हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगी, मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसे 6 ग्राउंड बताऊंगी, 6 टॉपिक बताऊंगी जिसका अगर आपके आपके केस में भी ऐसे ग्राउंड है और इसमें से एक ऐसा ग्राउंड बताऊंगी जिसमें बिना सबूत के भी कोई ग्राउंड भी ना हो तो फिर भी आपको तलाक मिल सकता है। अब वो क्या है ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है डिवोर्स जो होता है 2 तरीके के होते हैं। जैसे पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल में क्या होता है कि आपसी सहमति से दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी है, उनकी अपनी है कि चला ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, जाते हैं कोर्ट में 5-6 महीने में, अगर नॉर्मल होता है तो उससे कम में भी डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, दोनों की आपसी रजामंदी होती है। अब दूसरा जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, कंटेस्टेड जो तलाक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है। इसमें आपको ग्राउंड एविडेंस इतने सबूत मजबूत देने पड़ेंगे, मतलब काफी टाइम लग जाता है। हो सकता है 1 साल 2 साल हो, या हो सके इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पार्टनर रेडी होता है, दूसरा नहीं होता है। या पति रेडी होगा टवाल देने के लिए, पत्नी नहीं चाहती, पत्नी चाहती होगी तो पति नहीं चाहता होगा। तो इस केस में मतलब एक पार्टनर रेडी है, दूसरा नहीं है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स में देने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे मैं कौन से 6 आपको पॉइंट बताऊंगी, कैसे कौन से 6 ग्राउंड बताऊंगी जिसका आप अगर आपके केस आपके ऊपर भी तलाक का कैसे चल रहा है, या वो पति हो या पत्नी हो, उन इनमें से कोई भी आपके पास ग्राउंड हो। और जैसे मैंने बोला एक ग्राउंड में आपको इसमें से ऐसा बताऊंगी जिसमें कोई सबूत की भी जरूरत नहीं है, कोई ग्राउंड की भी, वो वैसे ही आप तलाक आपको 100% श्योर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि 1 है, नंबर 1 पे आता है कि हमारे होता है 10 से 20% जो केसेस होते हैं ना कोर्ट में जो आते हैं अडल्ट्री पे आते हैं। अब अडल्ट्री हम किसे कहते हैं कि पति हो या पत्नी हो, उनका जो रिश्ता ना और किसी के साथ होता है। ठीक है, अब ये है कि ये प्रूव करना कोर्ट में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भाई अगर आप किसी पे अपने पार्टनर पे ब्लेम कर रहे हैं अडल्ट्री का, या उनका किसी के साथ रिश्ता है, तो कोर्ट में सबूत मांगा जाएगा, सबूत देना पड़ेगा। ऐसे ही वर्बली आप बोलोगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, और ये सबूत दिखाना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सबूत किस तरीके से आप इकट्ठे कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये। बट हाँ, ये जो ग्राउंड है ना अडल्ट्री वाला, इतना स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपने सबूत दे दिया, एविडेंस दिखा दिया, तो 100% श्योर आपको तलाक मिल ही जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड है कि 1 से 2% केसेस जो आते हैं कोर्ट में धर्म परिवर्तन के, कि आपका कोई भी अब पार्टनर है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो किसी और धर्म में परिवर्तन कर लेता है। तो आप सबूत दिखाइए, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होता है कि देखो भैया ये इस कास्ट में थी पहले, इसने अब ये धर्म में कर दिया, हिंदू है तो मुस्लिम में हो गया, मुस्लिम है तो ये हिंदू में, तो इस रीजन से कि जो तलाक चाहिए। ठीक है, थर्ड होता है हमारा 50 से 60% जो केसेस आते हैं मेंटली और फिजिकली जो क्रूरल्टी पे आती है। अब इसमें क्या है कि फिजिकली जो क्रूरल्टी हुई आपके साथ, अत्याचार होता है, उसे तो आपको साबित करना पड़ेगा। बात रही मेंटली, क्या आप करेंगे, मेंटली तो ऐसे कोई साबित आप कर नहीं सकते, वो खुद ही दिख जाता है, ऑटोमेटिक दिख जाता है। और जो 100% जो केसेस होता है ये मेंटली पे ही होते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तलाक के केसेस जाते हैं तो हर कोई मेंटली ज्यादा प्रेशर होता है। फिजिकली तो होता है कि चलो उनके साथ मारपीट हुई है, जो भी है वो दिखा रहे हैं, सबूत है, तो उसमें फिजिकली में आपको प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, अब मेंटली में क्या होगा, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कोर्ट में आना जाना, बार बार हर चीज के पैसे लगना, भाई उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, या लड़की के उसका पति परेशान कर रहा है। अगर बात को लड़की की तरफ से, भाई पति ने उसे परेशान किया, एक तो फिजिकली भी किया, मारपीट भी करा, घर वालों ने बाहर भी निकाल दिया, ऊपर से मेंटली भी प्रेशर दे रहे हैं, अब अलग रह रहे हैं, ससुराल में तो रह नहीं रहे हैं। तो ये इस तरीके से, तो मेंटली जो होता है ना वो ऑटोमेटिक, मतलब कि इसमें प्रूव करने की आपको ये नहीं कोई कागज दिखाना पड़ेगा, कोई एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही शो हो जाता है, वो खुद ही दिख जाता है। ठीक है, अब मैं फोर्थ की बात करूं पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है कि कोई बीमारी हो, शादी से पहले चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हो, शादी हो गई, बाद में पता चलता है कि कोई बीमारी है, और ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, जिससे कि उस बीमारी की वजह से भाई साथ में रहना ही पॉसिबल नहीं है। उस साथ में रहने का फायदा क्या है कि आगे अगर हम बच्चे की प्लानिंग करते हैं, कोई भी फ्यूचर करते हैं, तो वो कुछ पॉसिबल ही नहीं है।
तो और वो ये बताया गया जब शादी होने के बाद बताया गया, घर वालों ने छुपाया, चाहे वो मैं पति की तरफ से बात करूं चाहे वो हस्बैंड वाइफ की तरफ से बात करूं, दोनों की तरफ से ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आपके पास मेडिकल है आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल अगर आपको डॉक्टर दे देता है चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ का, तो आप कोर्ट में प्रूव करो। और इसमें ये हो गया अगर नहीं भी है ना फिर भी आपको इसमें प्रूफ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आप कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करो, कोर्ट के सामने जज में जाके कि ऐसे ऐसे बीमारी है, मुझे बताया नहीं गया था, आप इनका मेडिकल करवाओ। कोर्ट भी क्या करेगा, फिर जज भी होंगे तो वो मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। आपके पास वो ऑटोमेटिक जो है एविडेंस बन के आ जाएगा, सबूत खुद ही आपके हाथों में आ जाएगा और आप इस बेस पे फिर तलाक ले सकते हो। छठा क्या है लास्ट पॉइंट, और कि अगर मैं बताऊं पांचवा मैं बताती हूँ एक, हाँ पांचवा एक पॉइंट रह गया है कि जो पत्नी रहती है बिना किसी रीजन के अलग रहती है, कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन अलग रह रही है पति को छोड़ के, और ऊपर से झूठे केसेस कर रही है। और अगर प्रूफ मांगने की बात करो, एविडेंस दिखाने की बात करो, तो कोई भी उसके पास एविडेंस नहीं है। 70 में से 90% केसेस जो आते हैं ना डिजर्शन के आते हैं, मतलब अलग जो सेपरेशन रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, और बिना किसी रीजन के वाइफ है जो हस्बैंड को छोड़ के चली गई है, कोई भी सबूत नहीं है, झूठे पे झूठे आरोप लगा रही, केसेस लगा रही, तो इससे क्या होगा ना आपको ना डिवोर्स की डिग्री आसानी से अच्छे से मिल जाएगी। और ये मैं मतलब हस्बैंड के बेस पर भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर वाइफ की तरफ से भी ऐसा हो रहा है कि पति ने भाई घर से निकाल दिया है, तो ऊपर से अत्याचार किया है और बोल रहा है कि मैं रखना नहीं चाहता, कि और बोल रहा है कि बिना किसी रीजन के खुद ही चली गई है, तो अगर पति और कोई प्रूव नहीं दे पा रहा है तो यही चीज हो जाएगा, भाई एक तो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बिना किसी रीजन के अलग रह रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहा, और इस पे आप डिवोर्स का केस फाइल कर दोगे ना तो उल्टा वाइफ पे ही हो या हस्बैंड पे ही हो उन पे केस हो जाएगा, और क्या होगा जल्दी से जल्दी आपको डिवोर्स की इस पर डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट एंड 6 पॉइंट होता है कि आपका पार्टनर मिसिंग हो, शादी के बाद आपने काफी टाइम वेट कर लिया, 7 साल तक वेट कर लिया, कोई भी मतलब कोई खबर नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, 7 साल तक वेट कर लिया। अब आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई आपको शादी भी करनी है, सिंपल सी बात है कि ये होता है ना कि भाई पहले डिवोर्स हो जाए तो जब, अब ऐसे पार्टनर का वेट करोगे 7 साल तक वेट कर लिया, कोई पता ही नहीं है, तो आप कोर्ट में जाके आप बोलिए कि ये आपके साथ है इस तरीके से, तो आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस जो ये मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर इनमें से एक भी कोई पॉइंट आपके साथ होता है, जिन भी पतियों का डिवोर्स होने वाला है या जो डिवोर्स की सोच रहे हैं, चाहे वो पत्नियां भी हो, कोई भी ग्राउंड है इनमें से, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। बट ये है जिस तरीके से मैंने बताया कि अडल्ट्री आपको साबित करनी पड़ेगी, अगर कोई बीमारी है वो मेडिकल आपको लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है आपके पास वो भी, तो कोर्ट भी आपको खुद ही आपको सबूत दिलवा देगा, आपको बोलना पड़ेगा। और डिजर्शन के बेस पे, धर्म परिवर्तन के बेस पे, और आपका जो पार्टनर है जो मिसिंग हो जाता है 7 साल तक के बाद भी वेट करने के लिए, तो ये सारे ग्राउंड है। तो इनमें से कोई भी ग्राउंड है तो आप आसानी से रह सकते हैं। और जो मैंने एक और ग्राउंड आपको बताया था बिना किसी रीजन के, जो पत्नी अलग रहती है या पति के कोई भी रीजन नहीं है, उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो इस केस में भी आपको मिल सकता है। इसमें सबूत के किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई रीजन ही नहीं है, वो छोड़ के रह गई है और झूठे केसेस लगा रही है, तो ये तो केस आपके फेवर में जाएगा। आप डिवोर्स की डिग्री लगाओ तो 100% श्योर आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ कमेंट है या कुछ राय है आप कहना चाहते हैं तो कमेंट में करके मुझसे पूछिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।